आज का सामान्य ज्ञान का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इसमें मेरे द्वारा 50 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। और देखिए, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आपने ध्यान से सुनना है और इन्हें समझना है और याद करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें जो आज का है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, और इसका उत्तर है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई। तो यह है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। इस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। अब देखिए, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक, या इसको राष्ट्रीय चिन्ह भी कह सकते हैं या राष्ट्रीय प्रतीक भी आप कह सकते हैं। तो भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है कि भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा कई परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाता है। प्रश्न 4 देखिएगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, और इसका उत्तर है कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। देखिए, सभी प्रकार के जो आविष्कार हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपको इनको याद रखना है। और प्रश्न 5 को देखिएगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन्स की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, ये सभी की जानकारी, सभी विटामिन्स की जानकारी, उनकी कमी के कारण होने वाले रोगों की जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। और प्रश्न 6 को आप देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका उत्तर है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछ ले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 7 है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन अगर पहली बार जनगणना कब हुई ये पूछा जाता है तो इसका उत्तर आपके सामने है कि पहली बार जनगणना 1872 में हुई। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात यदि की जाती है तो वह 1951 में हुई, और तब से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। अगला देखिएगा, प्रश्न 22 को देखिएगा कि प्रश्न 8 कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिवसों से संबंधित अनेक प्रश्न पूछ ले जाते हैं, लेकिन यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व धरती दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 9 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। बार बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए, अनेक प्रश्न इसमें हैं, 50 प्रश्न यहाँ पे आपके लिए रखे गए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से 9वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इसका उत्तर है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की। प्रश्न 10 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था, इससे पहले विटामिन बी के बारे में बात की गई थी। अगला जो प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 50 प्रश्न इसमें आपके लिए रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इसीलिए मैं यहाँ पे केवल आपको प्रश्न दिखा रहा हूं जिससे कि आप इनके उत्तरों को दे सकें। तो दूसरा 11वां प्रश्न है आज का कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो इसका उत्तर है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्रश्न 12 को देखिएगा कि 2011 की जनगणना से संबंधित अनेक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, क्योंकि 2011 के बाद अभी हमारी जनगणना हुई नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो इसका उत्तर है कि 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। प्रश्न 13 देखिए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर है कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। अनेक प्रकार की क्रांतियां अलग अलग सरकारों ने हमारे देश में चलाई, जिसमें पीली क्रांति भी है, सफेद क्रांति भी है, लाल क्रांति भी है, गुलाबी क्रांति भी। अनेक क्रांतियां चलाई गई और ये जिस प्रकार से यहाँ पे हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था, इसी प्रकार से अलग अलग क्रांतियों को अलग अलग जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। प्रश्न 14 है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य होकर गुजरती है। डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि डूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अभी इससे पहले प्रश्न था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न मैंने रखा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। याद रखना है आपको ये। अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आपके लिए यहां पे रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इसका उत्तर है कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है। प्रश्न 17 को देखते हैं कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है। अभी इससे पहले यह प्रश्न आया था और मैंने आपको बताया भी था। अगर याद है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। प्रश्न 18 देखिएगा। अभी मैंने क्रांति से संबंधित आपको बताया था, हरित क्रांति के बारे में चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न हरित क्रांति से संबंध था। और प्रश्न 18 जो मेरा है वह है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। अब देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दूध की पैदावार बढ़ाने को जो क्रांति शुरू की गई थी उसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया था और इससे हमारे देश में दूध के उत्पादन में आमूल चूक परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं प्रश्न 19 तो है। प्रश्न 19 है कि मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के मध्य होकर गुजरती है। जैसे अभी डूरंड रेखा की बात आई थी, तो अगला प्रश्न आपके लिए है कि मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के मध्य होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर बच्चों आपको आना चाहिए कि मैक-मोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य होकर गुजरती है। ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि मैक-मोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य होकर गुजरती है। अब
प्रश्न 20 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 20 आपके लिए। मैंने कहा है यदि आप तैयारियां कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की तो विटामिन से संबंधित, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न 20 आपके लिए है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो उत्तर है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। प्रश्न 21 को देखिएगा कि किस राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा संस्कृत है। तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य, यानी जो हमारा राज्य है उत्तराखंड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा संस्कृत है। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। अब देखते हैं प्रश्न 23 कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है। यह प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका उत्तर है आपके लिए कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है, और राकेश शर्मा चंद्रमा पे जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। और जब ये चंद्रमा पे गए थे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि राकेश शर्मा ये बताइए कि चंद्रमा से आपको हमारा देश भारत कैसा लग रहा है। तो राकेश शर्मा ने इस बात को वहां से कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, यानी कि पूरे संसार में सबसे अच्छा यहां से हमारा देश भारत दिख रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। और प्रश्न 24, ये प्रश्न आपको याद रखना है बच्चों। प्रश्न 24 को देखिएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो इसका उत्तर है कि भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी के बारे में आपको इन राज्यों की राजधानी और इनके मुख्यमंत्री के नाम आपको याद होने चाहिए। आगे ये भी प्रश्न आपके सामने आएगा। और प्रश्न 25 को देखिएगा कि भारत के यहाँ पे 14वें राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं। तो इसका उत्तर है भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। और इस समय वर्तमान की बात यदि हम करते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन हैं। तो इसका उत्तर होगा कि भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रश्न 26 को देखिएगा कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कि कैसे पता चलता है कि दूध में पानी कितना है। तो इसका उत्तर है कि लैक्टोमीटर यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं लैक्टोमीटर। प्रश्न 27 है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। प्रश्न 28 है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो इसका उत्तर है कि मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न 29 है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, मालूम होना चाहिए आपको। प्रश्न 30 कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, अमृतसर में स्थित है, और अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। प्रश्न 31 को देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो उत्तर है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। सभी को आना चाहिए
प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 32 कि हमारे प्रदेश का क्या नाम है। तो ये उत्तर है इसका कि हमारे प्रदेश का नाम उत्तराखंड है। अगला देखिएगा, देखिए मैंने कहा था कि क्रांतियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हमारे देश में शुरू की गई थी और उनका परिणाम यह था कि हम अपने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए हैं। तो प्रश्न 33 है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो उत्तर है बच्चों की रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। 34 प्रश्न है कि 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य होकर गुजरती है। तो बच्चों उत्तर है इसका कि 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य होकर गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 35 को देखिएगा कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर है कि प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। ठीक है, कि प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है, बार बार पूछ लिया जाता है। अगला देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो उत्तर है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर भी इसको कहा जाता है, कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न 38 आपके लिए रखा गया है कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर है कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रश्न 39 को देखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है। तो इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि RBI भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। जय हिंद का नारा किसने दिया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो उत्तर है कि जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के समय में अनेक नारे दिए गए थे जो कि बहुत ही प्रचलित हुए। तो उनमें से एक नारा जय हिंद का था जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो प्रश्न उत्तर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। LBW शब्द किस खेल से है। बार बार पूछ लिया जाता है, खेलों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका उत्तर है कि LBW शब्द क्रिकेट खेल से, शब्द क्रिकेट खेल में LBW होता है, तो क्रिकेट से संबंधित यह शब्द है। प्रश्न 23 को देखिएगा कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। पुस्तकों के बारे में है, जिस प्रकार से गोदान के बारे में पूछा जा सकता है, कादम्बरी के बारे में पूछा जा सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायण, महाभारत, ये सभी आपको याद होंगे। तो इन्हीं में से एक प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। तो इसका उत्तर है कि गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। याद रखिएगा। प्रश्न 44 को देखिएगा कि LPG का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है। यानी कि जो हम जिसमें हम खाना बनाते हैं, जो गैस में हम खाना बनाते हैं, उसको LPG कहा जाता है। तो LPG का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है, ये नाम क्या है। तो इसका उत्तर है कि LPG का पूर्ण विस्तारित रूप या LPG का जो फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। प्रश्न 45 है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको जानकारी होनी चाहिए कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अमूमन उनको राष्ट्रपिता बापूजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर पूरा नाम की बात आती है तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। प्रश्न 46 देखिए
कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका उत्तर है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गगारिन, जो कि रूस के थे। तो ये याद होना चाहिए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे और जो कि रूस के नागरिक थे। प्रश्न 47 देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका उत्तर है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। यह भी आपको मालूम चाहिए, अमेरिका के थे। कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और प्रश्न 48 को देखिएगा कि कंप्यूटर का महत्व आप जानते हैं, आजकल सारे काम कंप्यूटर में किए जा रहे हैं। तो प्रश्न 48 है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो उत्तर है कि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यानी कि यह भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और 49 प्रश्न, जैसे कि एक प्रश्न इससे पहले आया था, वैसे ये प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। और इसका उत्तर है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। प्रश्न 50, आज का जो 50वां प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया एन ऑटोबायोग्राफी किसकी प्रमुख रचना है। बहुत बढ़िया किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। बार बार पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया एन ऑटोबायोग्राफी किसकी प्रमुख रचना है। तो इसका उत्तर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया एन ऑटोबायोग्राफी पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचना है। और जवाहरलाल नेहरू को आप जानते हैं कि जिनका जन्म दिवस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार बच्चों 50 प्रश्न आपके लिए यहाँ रखे गए हैं और 50-50 प्रश्न करके आपके लिए हमारे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे।